धनंजय सिंह पर आखिर सुनवाई क्यों टल गई? धनंजय सिंह कब हो रहे हैं रिहा? क्या धनंजय सिंह इस बार चुनाव लड़ पाएंगे? धनंजय सिंह के बाद क्या अगला नंबर पवन सिंह का होने वाला है? पवन सिंह ने भी अब बगावत कर ली है। पहले शुरुआत करते हैं धनंजय सिंह से। धनंजय सिंह जैसे ही ऐलान करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं, उसके अगले दिन सुनवाई होती है, गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। यह सवालों के घेरे में तब आ गई जब ये हुआ कि उनके जो मुकदमा जिसने दायर किया था, यानी कि वादी जो है वो अपनी सारी चीज़ों से मुकर गया। उसने कहा हमारा कोई मामला नहीं था, वो पुरानी बातें थी, मैं इस पर कोई एक्शन नहीं लेना चाहता। इसके बाद वो मामला कोर्ट में था, पुलिस के जो एविडेंस थे, पुलिस के हिसाब पर उनको गिरफ्तारी हुई और वो 7 साल की सज़ा सुनाई गई। 7 साल की सज़ा सुनाने के बाद वो बाकायदा हाई कोर्ट में अपील दायर करते हैं। 20 मार्च को सुनवाई होती है। 20 मार्च की सुनवाई टल जाती है। उसके बाद होली की छुट्टियां आती हैं। होली की छुट्टियों के बाद 1 अप्रैल को सुनवाई होती है, वो भी टल जाती है। अब सुनवाई हुई 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को सुनवाई जब हुई तो हाई कोर्ट ने यह कहा कि जो निचली अदालत है, जो खास करके जौनपुर की जो अदालत है, वहाँ से पूरा बाकायदा बायोडाटा हमें दिलाया जाए। 24 मार्च को अगली सुनवाई रखी गई है। उसके बाद ही बात सरकार से भी तलब अपनी बातें का जो है वो तलब रखने को कहा गया है। और ख़ास बात यह है धनंजय सिंह पर ये बहुत बड़ा संगीन मामला नहीं है। इससे कई संगीन मामले ऐसे रहे हैं जहां वो रिहा होकर बरी होकर चले आए हैं। तो सवालिया निशान इस पर खड़ा होता है कि क्या धनंजय सिंह जैसे ही चुनाव का ऐलान करते हैं उनके बाद उनकी गिरफ्तारी कर ली जाती है? दूसरा सवाल ये होता है कि क्या धनंजय सिंह की केस में जानबूझकर देरी की जा रही है सुनवाई से, धनंजय सिंह चुनाव न लड़ पाएँ? ये सारी सवालों के जवाब मिल जाएंगे आपको इस वीडियो में। धनंजय सिंह की अगर बात की जाए तो अगली जो सुनवाई है वो 24 अप्रैल को है। ख़ास बात यह है पूरे पूर्वांचल की नज़र इस केस पर है और 24 अप्रैल को जो सुनवाई हो रही है वो सबसे बड़ा मायने रखता है कि क्या धनंजय सिंह वाकई चुनाव लड़ पाएंगे कि नहीं। और बात धनंजय सिंह की इतनी बड़ी कैसे हो गई? लोग कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ तो धनंजय सिंह के पक्ष में हैं, वो चाहते हैं कि वो चुनाव ना लड़े, एटलीस्ट वो उनका मर्जी है, लेकिन वो जेल से रिहा हो जाएँ। लेकिन मुद्दा फंस गया है अमित शाह से धनंजय सिंह की पुरानी दुश्मनी है। धनंजय सिंह किसी कारणवश, जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, वो उनसे बहस कर लिए थे और वो उनसे अड़ गए थे। वो चीज़ें शायद अमित शाह को रास नहीं आई। और कहा तो यह भी जा रहा है कि धनंजय सिंह की ना रिहाई में अमित शाह का बहुत बड़ा हाथ है। हालांकि ये कोर्ट का मामला है, ये जो है न्यायाधीश का मामला है, न्याय का मामला है। न्यायपालिका पर सवाल उठाना ठीक तो नहीं है, लेकिन सवाल जो जनता का राय है, जो और लोगों की बातें हैं, मैं आपको वो बता रहा हूं। और दूसरी बात यह है कि धनंजय सिंह इस बार जौनपुर के सबसे बड़े चहेते नेता उभर कर आए हैं। हालांकि धनंजय सिंह से विवादों का नाता बहुत पुराना रहा है, लेकिन यह जिस विवाद में वो जेल गए हैं वो विवाद कतई यहाँ जौनपुर की जनता को तो रास नहीं आ रहा है खास करके। और अब बात करते हैं हम कि उनकी जो अगली सुनवाई है उस पर क्या विचार है। अगली सुनवाई अगर जौनपुर की जो हाई कोर्ट की जो अदालत है वो जौनपुर की कोर्ट से जो एविडेंस मांगे हैं, जो रिकॉर्ड मांगे हैं, वो चीज़ों के आधार पर अगर धनंजय सिंह दोषी नहीं पाए जाते हैं तब तो वो उनको रिहाई कर दी जाएगी। अगर अब की बार फैसला टला, 24 अप्रैल के बाद जो फैसला है वो टला या इसकी थोड़ी और देरी हुई, तो धनंजय सिंह के जो चुनाव लड़ने की उम्मीदें हैं वो लगभग ना के बराबर हो जाएंगी। और दूसरी बात यह है, जानकारों का मानना या जो पॉलिटिक्स में ज्ञान रखते हैं उनका यह मानना है कि धनंजय सिंह के सिवा अगर उनके घर में चाहे वो राजदेव सिंह हो, उनके पिताश्री, चाहे उनकी पत्नी श्रीकला सिंह हो, ये दोनों अगर चुनाव मैदान में आती हैं तो कहीं ना कहीं वो जज्बा नहीं दिखा सकती और वो जो माहौल है धनंजय सिंह के आने पर वो चीज़ें नहीं दिखाई जा सकती हैं। यानी कि कहीं ना कहीं राह आसान नहीं होने वाली है। और अगर बात की जाए प्रिंसू सिंह, जो उनके भाई हैं, वो MLC भी हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और जब बाकायदा जब जौनपुर में योगी आदित्यनाथ की रैली थी तो उनके दाहिने साइड में वो खड़े हुए भी दिखाई दिए थे। एक तस्वीर भी वायरल हो रही है। तो क्या धनंजय सिंह को लेकर प्रिंसू सिंह एक्टिव नहीं है? क्या वो भारतीय जनता पार्टी से बात कर रहे हैं या क्या चीज़ें हैं जो अभी चल रही हैं? और ख़ास बात तो है, सवालों को जन्म तब मिल जाता है जब धनंजय सिंह की एक सुनवाई और टल जाएगी। क्या ऐसा है कि धनंजय सिंह के जो राजनीतिक कैरियर है वो ख़त्म करने का प्लान बना चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के नेतागण? क्योंकि जौनपुर से धनंजय सिंह एक बहुत बड़ा नाम है, ना सिर्फ जौनपुर से बल्कि पूर्वांचल से। धनंजय सिंह से जुड़ी पल पल की खबर या जौनपुर से जुड़ी पल पल की खबर के लिए मैं आपके साथ हाजिर रहूँगा। मेरे चैनल विनय विवादिया को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।